शामिल करेंगे। लिस्टिंग के बाद डिलीवरी के शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। लिस्टिंग के बाद कारोबार विस्तार समेत अन्य अहम मुद्दों पर मैनेजमेंट से खास बातचीत की हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा ने। आइए सुनते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी मैनेजमेंट है जिनकी आज लिस्टिंग हुई है आईपीओ की, डिलीवरी की, और अच्छी लिस्टिंग हुई है। और इसी पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ कंपनी के ईडी संदीप हैं और साथ ही कंपनी के सीएफओ अमित अग्रवाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही आज ET9 स्वदेश को आप समय दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। अमित, पहले तो आपको बहुत बधाई, संदीप आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपकी अच्छी लिस्टिंग हुई है कंपनी की और मार्केट एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि डिलीवरी अच्छी लिस्टिंग देगा। अमित, आपसे शुरू करना चाहते हैं। मैं जितने नंबर्स देख रहा था, जो फंड आपने रेज किया है विद दिस आईपीओ, उसमें आपने करीब बताया कि आप जो ऑर्गेनिक ग्रोथ करना चाहते हैं उस पर जो टोटल रैशनल है वो करीब 2000 करोड़ रुपए का है, और उसके बाद जो अपने फंड है वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए वो करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास का रखा है। मेरे को थोड़ा इसके बारे में बताइए कि ये ऑर्गेनिक ग्रोथ में आप क्या क्या कर सकते हैं और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर आपका प्लान क्या है एक्चुअली। जी ज़रूर। सो ऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट्स जो 2000 करोड़ के हैं उसमें हम अपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस लाइंस में निवेश करेंगे। इसमें हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे और अपनी सेल्स कैपेसिटी बढ़ाने में इन्वेस्ट करेंगे। इससे हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को ग्रोथ मिलेगी और यही ऑब्जेक्टिव है इस 2000 करोड़ को ऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट्स के लिए रेस करने का। जो हमने 1000 करोड़ इनऑर्गेनिक के लिए रेस किया है, ये मनी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में जाएगा। आप अगर हमारे रिकॉर्ड को देखेंगे तो हमने पिछले 2-3 साल में काफ़ी बिजनेसेस खरीदे हैं। हमने स्पॉट ऑन, जो कि इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सप्रेस PTL कंपनी थी, वो खरीदी। उसको खरीदने के बाद डिलीवरी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एक्सप्रेस PTL प्लेयर बन गई। एंड हमने फेडेक्स इंडिया के एसेट्स खरीदे, हमने RMX के इंडिया एसेट्स खरीदे। तो इसी तरीके के, और फिर हमने कैपेबिलिटी एक्विजिशंस किए जिसमें हमने छोटी छोटी कंपनीज जिनके पास ग्रेट प्रोडक्ट्स थे हमने वो खरीदे, और हमने एक सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमेशन कंपनीज में किया। तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट्स हम फ्यूचर में भी करेंगे। यही ऑब्जेक्टिव है हमारे इनऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट्स का। अमित, अगर मैं थोड़ा और ग्रीडी हो जाऊं और मैं आपसे ये पूछूं कि आप 1000 करोड़ रुपए पहले खर्च करेंगे या फिर ये 2000 करोड़ रुपए पहले खर्च करेंगे, तो क्या खर्च होने वाला है पहले? इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं हो सकती है कि पहले हम 2000 करेंगे या पहले हम 1000 करेंगे। ये टोटली अपॉर्चुनिटीज़ पे डिपेंडेंट है। हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 50% की औसत से बढ़ता आ रहा है साल दर साल पिछले 4 साल में। तो और साथ में हमने इनऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं पास में, तो ये दोनों साथ में चले हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम ऑर्गेनिकली भी बिजनेस बढ़ाएं, और जहां पे हमको अच्छी इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम वो मर्जर एक्विजिशंस भी करेंगे। ओके, क्योंकि आप एक बहुत बड़े इंटीग्रेटेड प्लेयर हैं जिसमें पार्सल्स है, ट्रैक रोड है, वेयर हाउसिंग है, क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज है और सप्लाई चेन है। और मैं जो देख पा रहा हूँ आपका रेवेन्यू सेगमेंट में, सप्लाई चेन में आपका काफ़ी अच्छा सेगमेंटेड ग्रोथ भी है। मैं वेयर हाउसिंग के पर्टिकुलरली पता करना चाहता हूँ। संदीप, ये सवाल आपसे, आप मेरे को ज़रा ये बता पाएंगे अलग अलग सेगमेंट में से किस में अच्छी ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है? ऑलरेडी आप सप्लाई चेन में तो कर रहे हैं अच्छा ग्रोथ, बट इसके अलावा किस सेगमेंट में आपका ज़्यादा फोकस होगा ये पोस्ट IPO? डिम्पी जी, काफ़ी अच्छा सवाल है। और वैसे जैसे आपने कहा कि हम फुल्ली इंटीग्रेटेड है। हम 5 सर्विसेज मिलाकर करते हैं: एक्सप्रेस पार्सल, पार्ट ट्रक लोड, फुल ट्रक लोड, सप्लाई चेन सर्विसेज जिसके बारे में आपने जिक्र किया, जो वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन मिला के है, और क्रॉस बॉर्डर। अपॉर्चुनिटी सभी जगह है। वैसे देखा जाए तो हमारे बिजनेस को आप 2 हिस्से में बांट सकते हैं। एक्सप्रेस पार्सल एक ई-कॉमर्स इंडस्ट्री से अफेक्टेड है, और जैसे ई-कॉमर्स इंडस्ट्री अभी भी बहुत कम पेनिट्रेशन पे है, इंडिया काफ़ी ग्रोथ है ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ती रहेगी। ई-कॉमर्स जैसे बढ़ती रहेगी, हमारी ग्रोथ भी बढ़ती रहेगी। बाकी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा मार्केट है, जब $200 बिलियन का मार्केट अपॉर्चुनिटी है। और आप जानते हैं कि पिछले साल के 9 महीनों में 5000 करोड़ से स्लाइटली अबव रेवेन्यू किए थे। तो 5000 करोड़ की कंपनी, $200 बिलियन की अपॉर्चुनिटी, तो ग्रोथ तो सभी जगह है।
तो हमारा उद्देश्य है कि हम मैक्सिमम ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे, सेगमेंट के ऊपर नहीं। हमें ग्रोथ अगर एक्सप्रेस पार्सल में मिलता है तो वहां से भी लाएंगे और क्रॉस बॉर्डर से भी लाएंगे। क्रॉस बॉर्डर में हमने फेडेक्स के साथ अभी पार्टनरशिप करी है। तो ग्रोथ पर फोकस है कंपनी का यहाँ, और आज देखिए शानदार लिस्टिंग के बाद स्टॉक करीब 11% ऊपर डिलीवरी का 540 के आसपास। चलिए डिलीवरी पर